नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, एक बहुत ही महान लेखक हमारे बीच में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिंदी के प्रकार पंडित भी रहे और ब्रज भाषा पे इनका बहुत अच्छा कंट्रोल भी रहा। तो आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप कक्षा 12 से हैं या कक्षा 10 से हैं, जहां से भी हैं, अगर आपको ये जीवन परिचय लिखना है तो याद रखिएगा, आपको बड़े ध्यान से ही इसे सुनना है। और साथ साथ मैं बता दूं, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कहीं से भी किसी भी बोर्ड में ये जीवन परिचय आपका 100% काम करेगा। साथ ही साथ आप साहित्यिक परिचय भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा बिल्कुल आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप कहीं पर भी किसी भी बोर्ड में इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 को काशी के उत्तर प्रदेश में हुआ। काशी यानी भैया बनारस या वाराणसी के नाम से फेमस एक स्थान है हमारे पास, जो कि माना जाता है भैया कि शंकर भगवान के त्रिशूल पर खड़ा हुआ है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र या गिरधर दास था। याद रखिएगा, ये इनका अलग है, गोपाल चंद्र गिरधर दास था। और माता का नाम इनके पार्वती देवी था। जब इनकी आयु 5 वर्ष की थी तब इनकी माता जी का देहांत हो गया था, ठीक। और फिर 10 वर्ष की आयु जब इनकी हुई तो इनके पिताजी का भी निधन हो गया था, ठीक। तो यानी बचपन से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ इनका गुजारा हुआ था। तो अब इनकी एक विमाता थी मोहन बीवी। इनका जो थी, इनसे ज़्यादा विशेष प्रेम न होने के कारण इनका पालन पोषण काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर ने किया। किंतु पिता के मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में इन्होंने प्रवेश लिया, परंतु वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। यानी पिताजी की मृत्यु के बाद पढ़ाई की दिक्कतें इन्हें फेस करनी पड़ी, ठीक दोस्तों। तो देखिए, शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो सका। क्वींस कॉलेज वाराणसी में इन्होंने प्रवेश लिया, परंतु वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। तो इन्होंने वाराणसी का एक क्वींस कॉलेज था उस टाइम पर, तो वहाँ पर उसका क्या किया था, वहाँ पे इन्होंने एंट्री ली, लेकिन यहाँ पर पढ़ने में मन नहीं लगा। कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि और तीव्र स्मरण यानी तेज याद करने वाली स्मरण के साथ भारतेंदु जी ने अपने अध्ययन से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनकी शादी 13 वर्ष की आयु में गुलाब राय की पुत्री, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रईस व्यक्ति थे गुलाब राय, उनकी पुत्री मन्ना देवी से हुई, जिससे इन्हें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। तो पुत्रों की, याद रखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, ठीक। यहाँ पे आप ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान से देखिएगा कि जो इनके बच्चे थे, उन बच्चों में इनके जो 2 पुत्र हुए थे वो बाल्यावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। परंतु पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी, यानी पढ़ी लिखी हुई थी। और भारतेंदु को ऋण लेने की आदत पड़ गई, यानी कर्जा लेने की इन्हें बहुत ही बुरी आदत पड़ गई। और ये बलिया को गए थे, वही उनकी अंतिम यात्रा वहाँ पे सिद्ध हुई। और बलिया से लौटने के कारण अनंत पारिवारिक और अन्य संसार की चिंताओं के कारण तथा क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण, तो इनका कर्जा भी एक बहुत ही इसमें बड़ा कारण था इनकी मृत्यु के पीछे। तो 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंदु जी का देहांत हो गया। तो 1885 ईस्वी को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 6 जनवरी को, ठीक दोस्तों। तो ये रहा इनका जीवन परिचय में पूछेगा तो आप उतना लिख दीजिएगा। अब नंबर आता है इनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्य में भी इन्होंने कुछ किया है। देखिए, भारतेंदु जी एक विद्वान व्यक्ति थे। इनके मंत्रिमंडल में सभी लेखक कवि विद्वान थे और साथ ही साथ वहाँ पर बड़े बड़े राजा, रईस और साहूकार भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भारतीय भाषाओं में कविता करते थे, परंतु ब्रज भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था, यानी बहुत ही ज़्यादा भयंकर और बहुत ही अच्छा मृदुल कविताएं ये लिखते हुए थे, जिससे प्रेम को लेकर ही इनकी रचनाओं के 7 संग्रह प्रकाशित हुए। समय के साथ साथ उनके अभ्यास ने इन्हें आशु कवि बना दिया। देश के सुप्रसिद्ध विद्वान जनों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी और वास्तव में ये भारतेंदु थे, जिसके लिए ही इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई और अब भारतेंदु हरिश्चंद्र बन गए।
इनकी कीर्ति इनके जीवन काल में हर तरफ फैली हुई थी। इन्होंने हिंदी का तत्कालीन विद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने का संपूर्ण प्रयास किया। जितना हो सकता था इन्होंने पूरा प्रयास किया कि हिंदी को जो है पाठ्यक्रम में स्थान मिल सके। भारतेंद्र जी ने हिंदी का गद्य का सूत्रपात किया। साहित्य क्षेत्र के समस्त पुरानी और नई विधाओं में रचना करके हिंदी साहित्य को सर्वांगपूर्ण बनाया। उन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का वर्णन करके हिंदी का प्रसार भी किया। ठीक दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाओं में जो रचनाएं फेमस रहीं वो कुछ इस प्रकार से हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न होती, यानी वैदिक के लिए हिंसा हिंसा नहीं होती। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, कश्मीरी कुसुम, कालचक्र, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, ये इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर और भी है इनके, और भी जातीय संगम हिंदी भाषा, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, कृष्ण चरित, दान लीला, विजयिनी आदि इनके प्रमुख रचनाएं थी। इसमें सबसे ज़्यादा पूछ भी लिया जाता है कि बताइए प्रेम माधुरी किसने लिखा था। साथ ही साथ कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि प्रेम तरंग के बारे में भी पूछ लेता है। तो इन सब चीज़ों को एकदम याद करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक बच्चों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब दबा के दीजिए और साथ ही साथ ये बताइए कि आप किस सिटी से हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।